लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदर्श कुमार, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय घसों जींद, आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण विद्यालय नहीं लग पा रहे और हमें कुछ समय तक ऑनलाइन काम करना है। हमारी हरियाणा सरकार, एससीईआरटी और आपके अध्यापक पूरा प्रयास कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए, और हम पूर्ण आशा रखते हैं कि हम अपने प्रयास से आपको आगे बढ़ने में पूरी सहायता करेंगे। आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठें और जो भी आपको वीडियो में बताया जाता है उसे साथ साथ करने का प्रयास करें। आज हम गणित की कक्षा लेंगे, इसी के साथ आप आज का वीडियो देखिए। ये रुचि है। आज 5वीं कक्षा पास करने के बाद अपने दोस्तों के साथ 6ठी कक्षा में पहली बार विद्यालय में जाती है। आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर वही काम कीजिए जो रुचि करती है और अपने आप को उसकी कक्षा में फील कीजिए। आज हम अध्याय 1 को करेंगे, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। आपने अब तक जो भी संख्याओं में पढ़ा है, आज हम उसकी दोहराई भी करेंगे और उसे आगे भी सीखेंगे। ये गणित अध्यापिका हैं, रुचि की कक्षा को बताती हैं कि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 ये 10 अंक हैं जिनसे हम संख्याएं बनाते हैं और उनका जोड़ घटा गुणा भाग करते हैं। यदि हम इनसे दोस्ती कर लें तो हमें गणित बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आइए, मैडम एक एक्टिविटी करती हैं, आप भी उनके साथ उसे कीजिए। मैडम एक बॉक्स में 0 से 9 तक की सभी संख्याओं को रखती हैं और उसके बाद 3 बच्चों को आगे आने के लिए कहती हैं। ये हमारे पास अंक हैं। सबसे पहले रुचि आती है और मैडम उसे 3 पर्चियां उठाने को कहती हैं। उसके बाद विनायक और अंत में सर्वेश, इन तीनों को ही 3-3 पर्चियां उठाने के लिए कहा जाता है। रुचिका ने 3, 7 और 4 अंक वाली पर्चियां ली। विनायक ने 2, 8 और 5 अंक वाली संख्याएं ली। सर्वेश को 1, 6 और 0 अंक की संख्याएं मिली। मैडम इन अंकों से इन्हें बनने वाली संख्याएं लिखने को कहती हैं। सबसे पहले रुचि अपने मिले हुए अंकों से संख्याएं बनाती है। उसे 3, 7 और 4 अंक की पर्चियां मिली थी। उसने पहले 3 अंक आने वाली संख्याएं बनाई, जिसमें 347 और 374 बनाया। उसके बाद पहले 4 अंक वाली, जिसमें 437 और 473 बनाया। उसके बाद उसने पहले 7 अंक आने वाली संख्याएं बनाई, जिसमें 734 और 743 बनाया। उसके बाद विनायक अपनी बनाई हुई संख्याएं दिखाता है, जिसमें उसे 2, 8 और 5 अंक मिले थे। सबसे पहले उसने 258 और 285 बनाया। उसके बाद 528 और 582 बनाया और अंत में उसने 825 और 852 बनाया। अब सर्वेश की बारी। सर्वेश को मिले हुए अंक हैं 1, 6 और 0। उसने इस प्रकार संख्याएं लिखी। सबसे पहले 0 से शुरू होने वाली, उसके बाद 1 से और उसके बाद 6 से शुरू होने वाली संख्याएं उसने लिखी। आपको देखना है कि तीनों ने मिले हुए अंकों की सही संख्याएं बनाई हैं या नहीं। सबसे पहले हम रुचि के अंकों को देखते हैं और रुचि से पूछते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। रुचि ने कहा 347 सबसे छोटी संख्या है और 743 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद
विनायक ने बताया उसे हुए जो अंक मिले हैं 2, 8 और 5, उनसे बनी हुई सबसे छोटी संख्या 258 है और सबसे बड़ी संख्या उसकी 852 है। अब सर्वेश की बारी। सर्वेश को 1, 6 और 0 अंक की पर्चियां मिली। उसने कहा कि सबसे छोटी संख्या 16 है और सबसे बड़ी संख्या 610 है। क्या आप इन सभी की संख्याओं से सहमत हैं? जरा सोचिए, क्या किसी ने कोई गलती की है? हम एक बार फिर देखते हैं। रुचि के अंक 3, 4 और 7। उसने सबसे बड़ी संख्या 743 बताई और सबसे छोटी संख्या 347। विनायक के अंक हैं 5, 2 और 8। उसने सबसे बड़ी संख्या 852 और सबसे छोटी संख्या 258 बनाई है। सर्वेश के अंक 0, 1 और 6। उसने सबसे बड़ी संख्या 610 और सबसे छोटी संख्या 16 बनाई है। आप सोचिए, इसने हाथ उठाया है और सोमू ने कुछ जवाब दिया है। यदि हम 0 को 16 से पहले लिखेंगे तो 16 2 अंकों की संख्या होगी, इसलिए हमें 0 या 0 को 1 के बाद लिखना पड़ेगा, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 106 होगी जो सर्वेश को मिले थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब हम संख्याओं की तुलना सीखेंगे। यदि आपको इस प्रकार की 4 संख्याएं दी जाएं, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब रुचि ने बताया 89,742 सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या, उसका जवाब है 92। क्या वो सही है? बिल्कुल, रुचि के जवाब सही हैं। आपको याद रखना है, हमें दी हुई संख्याओं में अंकों की संख्या को देखना है। जिन संख्याओं में अंकों की संख्या सबसे कम होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, और जहां अंकों की संख्या सबसे अधिक है वह सबसे बड़ी संख्या होगी। इसे हम देखकर बता सकते हैं। यदि अंकों की संख्या बराबर है, दिए हुए उदाहरण में हमारे पास 4,536, 4,892, 4,370 और 4,452 में 4 अंक हैं। इस प्रकार की संख्याओं में हम पहले अंक को यदि देखें तो देखते हैं कि सभी में पहला अंक 4 है और सभी में अंकों की संख्या भी 4 है। इसलिए हम दूसरे अंक को देखकर तुलना करेंगे। जिस संख्या में दूसरा अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। 4,892 में दूसरा अंक 8 है और 4,370 में 3 है जो सबसे छोटा अंक है। इसलिए सबसे बड़ी संख्या 4,892 होगी और सबसे छोटी संख्या 4,370 होगी। यदि हमें इसी प्रकार 5 अंकों की संख्याएं दी जाएं जिनमें पहले 2 अंक बराबर हों, इसकी तुलना हम तीसरे अंक को देखकर करेंगे। सभी बच्चे दिए हुए संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने की कोशिश करें। अब हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। आपके पास 0 से 9 तक की संख्याएं दी हुई हैं। आपको लगातार 2 अंक इनमें से लेने हैं। उदाहरण के लिए मैं 1 और 2 लेता हूं। इनसे सबसे बड़ी संख्या 21 बनेगी और सबसे छोटी संख्या 12 बनेगी। क्या आप उनका अंतर ज्ञात कर सकते हैं? अंतर हमारे पास 9 होगा। आप कोई और 2 संख्याएं लीजिए। अब मैंने 6 और 7 2 अंक लिए। इनमें सबसे बड़ी संख्या 76 बनेगी
और इनसे सबसे छोटी संख्या 67 बनेगी। इनका अंतर देखिए, वो भी क्या आएगा, 9 आएगा। आप इस प्रकार 0 से 9 तक के अंकों में से कोई भी 2 अंक लीजिए और उनसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए और उनका अंतर ज्ञात कीजिए। क्या सभी में अंतर 9 है? ये आप करके देखिए। अब हम 0 से 9 तक के अंकों में से लगातार 3 अंकों की संख्याओं को लेते हैं। हमने 2, 3 और 4 3 अंक लिए। इनमें सबसे बड़ी संख्या 432 बनती है और इनसे सबसे छोटी संख्या 234 बनती है। अब हम इनका अंतर ज्ञात करें तो वो 198 है। क्या ऐसा सभी अंकों में होगा? अब हम 7, 8 और 9 3 अंक लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 987 और सबसे छोटी संख्या 789 है। आइए इनका अंतर ज्ञात करते हैं। अरे वाह, ये तो 198 ही है। क्या हमेशा ऐसा ही होगा? आप कोई और 3 अंक लेकर देखिए जो क्रमागत या लगातार हैं और उनका अंतर ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपको प्रयास करना है लगातार 4 अंकों का। इनमें से कोई भी लगातार 4 अंक लीजिए, उनकी सबसे बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए। उसके बाद अंतर ज्ञात कीजिए और देखिए कि क्या 2 और 3 अंकों की तरह क्रमागत 4 अंक लेने से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर एक जैसा आता है। अब हम उचित क्रम में खड़ा होना देखेंगे। यहाँ पर 4 बच्चे दिखाए गए हैं, रामहरि, डोली, मोहन और शशि, जिनकी ऊंचाइयां हमें दी हुई हैं। रामहरि 160 सेंटीमीटर, डोली 154 सेंटीमीटर, मोहन 158 सेंटीमीटर और शशि 159 सेंटीमीटर। इनमें कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा है? आप इनकी ऊंचाई को देखकर बता सकते हैं। रामहरि सबसे लंबा है और डोली सबसे छोटी है। तो आइए अब देखते हैं हम इनसे क्या करेंगे। सबसे लंबा हम देखते हैं रामहरि है और सबसे छोटी जो हाइट है वो डोली की है। इसी प्रकार यदि हम कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर जाएं, 3 और उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पर 3 बच्चे राजू, मोनू और सोनू दिखाए गए हैं, जिनकी ऊंचाई आपके सामने है। राजू 100 सेंटीमीटर, मोनू 130 सेंटीमीटर और सोनू 150 सेंटीमीटर। यहाँ जो ऊंचाई है वो कम से अधिक की ओर दिखाई गई है। इसे हम आरोही क्रम कहते हैं। सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना हमारा आरोही क्रम होता है, जिसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अवरोही क्रम हमारा सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना है। राजू की ऊंचाई, मोनू की ऊंचाई और सोनू की ऊंचाई हमें दी हुई थी। यदि हम कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की ओर चलें तो वो हमारा आरोही क्रम होगा, जिसमें 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और अंत में 140 सेंटीमीटर होगा। यदि हम इसे अवरोही क्रम में लगाएं, पहले 140, उसके बाद 120 और अंत में 100 आएगा। क्या अब आप दी हुई संख्याओं को आरोही या असेंडिंग क्रम में लगा सकते हैं? आपके सामने है 847, 9754, 8320 और 571। आप लगाइए और हमारे साथ मिलाइए। देखिए, दिनेश ने जवाब दिया है। सबसे पहले 571 आएगा, उसके बाद 847, उसके बाद 8320 और अंत में 9754। ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलेंगे और इन्हें हम आरोही क्रम कहते हैं। अब हम अवरोही क्रम का एक उदाहरण लेते हैं। इसे आप हमारे साथ कीजिए।
अब हमें इन संख्याओं को अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 847, 9754, 8320 और 571। क्या आप अब तक समझ चुके हैं? आइए देखते हैं। मीना ने जवाब दिया 9754, 8320, 847 और 571 इस प्रकार लगेंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या। सबसे अंत में 571 आएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। अब हम भारतीय संख्यांकन पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में सीखेंगे। आपने पहले भी इसे सीखा है। हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, हमें उसे शब्दों में लिखना है या शब्दों में दी हुई संख्या को अंकों में लिखना है। यहाँ हमारे पास 3 संख्याएं दी गई हैं। पहले हम इनमें अल्प विराम लगाएंगे, क्योंकि भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले दाईं तरफ से पीछे से 3 अंकों को छोड़कर अल्प विराम लगाया जाता है, उसके बाद 2-2। और आप देखिए हमारे पास इस प्रकार से इन संख्याओं में अल्प विराम लगेगा। अब हम इन्हें टेबल में लिखेंगे, जहां पर आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ दिए हुए हैं। यहां लिखने पर आप आसानी से देख सकते हैं। करोड़ के नीचे 8 है। लाख में हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 7 और 5, ये हुआ 75। इसी प्रकार हजार में 9 और 5, 5 हमारा हजार के स्थान पर है, 9 हमारा 10,000 के स्थान पर है। और 100 के स्थान पर 7, सैकड़ा में हमारे पास दहाई में 6 और इकाई में 2 है। इस प्रकार ये संख्या बनी हमारी 8,75,95,762। दूसरी संख्या की हम बात करें तो उसे लिखने पर हम देखेंगे इकाई में 3, दहाई में 8, सैकड़ा में 2, हजार में 6, 10,000 में 4, लाख में 5 और 10 लाख में अंक 8 हैं। और आप इसे इस प्रकार पढ़ेंगे 85,46,283। लास्ट नंबर को हम लिखते हैं टेबल में। सबसे पहले हम सभी संख्याओं की तरह पीछे से लगेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तक ये हमारा चला है। और जब हम इसे लिखेंगे 9,99,46,000 हमारा बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 1000 और 10,000 दोनों ही जगह शून्य है, इसीलिए हमारे पास 1000 और 10,000, इसके साथ सैकड़ा में कोई भी अंक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास करोड़, लाख के ही अंक हैं और उसके बाद इकाई और दहाई का अंक हैं। आइए, यदि हमें शब्दों में कोई संख्या दी हुई है उसे अंकों में किस प्रकार लिखेंगे, इसे सीखते हैं। 73,75,307 टेबल में लिखते हैं। लाख में हमारे पास 2 अंक हैं, हम लाख और 10 लाख में लेंगे। उसके बाद हम हजार में देखेंगे 2 अंक हैं 75, तो 5 हमारा हजार में और 7 10,000 में आएगा। 307 है हमारे पास सैकड़ा में 3 और केवल 7 है दहाई में 0, इकाई में 7 होगा। जब हम इसे अंकों में लिखेंगे तो हमें पीछे से पहले 3 अंक छोड़कर अल्प विराम लगाना है, उसके बाद 2 अंक छोड़कर अल्प विराम हम लगाएंगे। इसी प्रकार 9,05,41,000 को हम लिखेंगे। करोड़ में हमारे पास 9 है, लाख में 5 है तो 0,5 लिखेंगे। सैकड़ा में हमारे पास नहीं है, हजार में नहीं है, उसके बाद इकाई और दहाई का अंक हम लिखेंगे। इस प्रकार हमारे पास संख्या बनेगी 9,05,41,000। जब अल्प विराम हम लगाएंगे तो इस प्रकार की संख्या हमें प्राप्त होगी। लास्ट में हम देखते हैं 7,52,21,302। करोड़ में हमारे पास 7 है तो हम करोड़ के नीचे 7 लिखेंगे। लाख 52 है तो 10 लाख में हम 5 और लाख में 2 लेंगे। हजार हमारे पास 21 तो 10,000 में 2, हजार में 1 और 302 हमारे पास है। इस प्रकार हम सैकड़ा में 3, दहाई में 0 और इकाई में 2 लिखेंगे।
अल्प विराम लगाने पर हमारे पास संख्या इस प्रकार प्राप्त होगी। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को देखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ हमारे पास भारतीय संख्यांकन पद्धति की जगह जहाँ पर वहाँ हमारे पास लाख और करोड़ थे, यहाँ हमारे पास अलग से नंबर होते हैं। हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा होता है। हजार में यहाँ पर 3 अंक लिए जाते हैं और उसके बाद मिलियन, बिलियन इस तरह से होता है। आइए इसे हम करके देखते हैं। यहाँ हमारे पास 3 संख्याएं दी हुई हैं जिन्हें हमें इसमें भरना है। हम सबसे पहले तो इसके अल्प विराम सीखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में हम पीछे से जब 3 अंक छोड़ते हैं उसके बाद 3-3 अंक छोड़कर ही इसमें अल्प विराम लगाए जाते हैं। यहाँ पर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक छोड़कर अल्प विराम लगाते हैं, उसके बाद 3 अंक छोड़कर फिर अल्प विराम लगाते हैं और इस प्रकार हमें अल्प विराम लगाने पर ये संख्याएं इस प्रकार दिखाई देंगी। उसके बाद हम इसे टेबल में लिखेंगे। इकाई में 2, दहाई में 9, सैकड़ा में 0, हजार में हम 3 अंक लेंगे 1, 2, 9 और मिलियन में हमारे पास 8 और 7। जब हम इसे पढ़ेंगे, मिलियन हमारे पास 78 हैं, 1921 हैं और 92 हैं, तो इसे हम 78,921,092 लिखेंगे। इसी प्रकार जब अगली संख्या को लिखेंगे, आप मिलियन में देखेंगे हमारे पास 7 है, हजार में 452 है, उसके बाद 283 है, 7,452,283। लास्ट संख्या को जब हम लिखेंगे, मिलियन में हमारे पास 99 है, हजार में हमारे पास 985 है और अंत में 102 है, 99,985,102। आपने जो कुछ सीखा उसे देखकर आपको अब स्वयं करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं। धन्यवाद।